दोस्तों, वेलकम टू किताबी बातें चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की जिंदगी में काम आता है। कैसे हर कोई आपको लाइक करे। क्यों कुछ लोग जहां भी जाते हैं सबको इंस्टेंटली पसंद आ जाते हैं और कुछ लोग चाहे कितना भी ट्राई करें फिर भी कनेक्ट नहीं कर पाते। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे जो आपको भी उस कैटेगरी में ले जाएंगी जहां लोग आपकी वाइब को जेन्युइनली पसंद करने लगेंगे। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब से हर कोई आपको लाइक करेगा और ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये सिंपल साइकोलॉजी है जो हर इंसान पर काम करती है। देखो, सबसे पहले बात समझो। लोग हमेशा उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा फील कराते हैं। मतलब, अगर तुम किसी से बात करते हो और वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस करे तो वो तुम्हें नेचुरली लाइक करेगा। जब कोई बात कर रहा हो, बीच में इंटरप्ट मत करना। बस ध्यान से सुनो, थोड़ा सिर हिलाओ और स्माइल दो। लोग नोटिस करते हैं जब कोई जेन्युइनली सुनता है और वो तुम्हें ऑटोमेटिकली नाइस पर्सन समझने लगते हैं। दूसरी चीज, नाम से बुलाओ। जब भी किसी का नाम लो वो सबकॉन्शियसली खुश होता है क्योंकि नाम से उसे इंपॉर्टेंस महसूस होती है। जैसे, अरे रोहित, तू तो बहुत अच्छा समझा रहा था। ये छोटा सा स्टेप इंसान के दिल तक पहुंच जाता है। तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव एनर्जी फैलाओ। हमेशा हैप्पी और कॉन्फिडेंट दिखो क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर तुम डल या नेगेटिव रहोगे तो लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी वाइब लाइट और जेन्युइन है, लोग तुम्हारे पास रहना चाहेंगे। एक और पावरफुल ट्रिक, थोड़ा ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट देना। ज्यादा नहीं, बस रियल लगना चाहिए। जैसे, तेरा ड्रेसिंग सेंस हमेशा क्लासी लगता है, या तेरे आइडियाज हमेशा फ्रेश रहते हैं। लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स कभी भूलते नहीं और तुम्हें दिल से पसंद करने लगते हैं। और हाँ, ईगो छोड़ दो। कभी किसी से प्रूव मत करो कि तुम बेस्ट हो। इंस्टेड उन्हें फील करवाओ कि वो भी इंपॉर्टेंट है। जब कोई अपने आप को वैल्यूएबल महसूस करता है वो तुम्हें लाइक करना शुरू कर देता है। आखिरी और सबसे जरूरी बात, हमेशा जेन्युइन रहो। फेक एक्ट करने से लोग एक बार अट्रैक्ट हो सकते हैं पर लॉन्ग टर्म में वो दूर चले जाते हैं। अगर तुम रियल रहोगे अपनी इम्परफेक्शंस के साथ भी, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट और लाइक दोनों करेंगे। हर कोई तुम्हें लाइक करे इसके लिए तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। बस इंसान बनो, सुनो, अप्रिशिएट करो और थोड़ी स्माइल हमेशा दो। देखो, एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, लोग तुम्हें तभी लाइक करेंगे जब तुम उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। मतलब, हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, उसके इमोशंस को महसूस करे। अगर तुम किसी के प्लेस पर खुद को इमेजिन करके रिस्पॉन्ड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली फील करता है कि ये बंदा मेरे जैसा सोचता है और वहीं से कनेक्शन बनता है। जब किसी से बात करो, सिर्फ वर्ड्स मत सुनो, उसके टोन और एक्सप्रेशन को भी ऑब्जर्व करो। कभी कभी इंसान कुछ और बोलता है लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा होता है। अगर तुम ये कैच कर लोगे तो सामने वाला तुम्हें स्पेशल समझेगा। फिर आता है कंसिस्टेंसी। लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो हर बार सेम वाइब देते हैं। कभी ज्यादा अच्छे, कभी ज्यादा रूड। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ट्राई करो कि तुम हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहो, काल्म, रिस्पेक्टफुल और स्टेबल। ह्यूमर सबसे फास्ट वे है किसी के दिल में जगह बनाने का, लेकिन याद रखना, सार्केज्म या किसी की इंसल्ट करके फनी मत बनो। बस लाइट जोक्स, स्मॉल स्माइल्स, इतना काफी है। लोग हंसते हैं तो उन्हें तुम ऑटोमेटिकली अच्छे लगते हो। एक और चीज, हेल्पफुल बनो। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अगर तुम किसी की हेल्प करते हो तो वो चीज डायरेक्टली उनके दिल में जाती है। लोग हमेशा याद रखते हैं कि किसने उनकी प्रॉब्लम के वक्त साथ दिया था, और जब तुम्हारा नाम आता है तो उनके फेस पर स्माइल आती है। फिर आता है बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी आईज, तुम्हारे जेस्चर्स, बॉडी सब कुछ बोलते हैं। सीधा खड़े रहो, आंखों में देखकर बात करो और हाथ क्रॉस मत करो। ये ओपन जेस्चर दिखाता है कि तुम अप्रोचेबल हो। लोग ऐसे लोगों के साथ ज्यादा आराम से जुड़ते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, थोड़ा मिस्ट्री छोड़ो। हर चीज ओपनली शेयर मत करो, थोड़ा सा गैप रखो ताकि लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहें। क्यूरियोसिटी लोगों को आकर्षित करती है। एक और चीज बहुत पावरफुल होती है, रिस्पेक्ट देना। हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जब तुम किसी को रिस्पेक्ट दिखाते हो तो वो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली गुडनेस देखता है। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ सर या मैडम बोलना नहीं है,
बल्कि किसी की बात ध्यान से सुनना, बीच में कट ना करना और उनके ओपिनियन की वैल्यू करना। ये छोटी छोटी चीजें दिल जीत लेती हैं। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। लोग कॉन्फिडेंट इंसान को हमेशा लाइक करते हैं, लेकिन याद रखो, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड में फर्क है। कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने आप पर भरोसा है। एटीट्यूड है, मुझे किसी और की परवाह नहीं। पहला वाला लोगों को अट्रैक्ट करता है, दूसरा वाला दूर कर देता है। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, पर हम्बल भी रहो। और ग्रैटिट्यूड दिखाना कभी मत भूलना। किसी ने कुछ अच्छा किया, थैंक यू बोल दो। लोगों को अच्छा लगता है जब कोई उनकी छोटी सी एफर्ट भी नोटिस करता है। ये एक हैबिट है जो तुम्हें हर किसी के दिल के करीब ले जाएगी। अब एक और सटल चीज, प्रेजेंस। जब तुम किसी से बात करते हो, फोन पर मत देखो, इधर उधर मत घूमो, बस उस मोमेंट में रहो। लोग समझ जाते हैं कि तुम पूरी तरह से अटेंशन दे रहे हो, और वो मोमेंट उनके लिए स्पेशल बन जाता है। क्योंकि आज के टाइम में अटेंशन देना खुद एक रेयर गिफ्ट बन चुका है। फिर आता है ऑनेस्टी का चार्म। जब तुम फेक बात करते हो, लोग शायद सुन लें, पर फील नहीं करते। लेकिन जब तुम सच बोलते हो, अपनी गलतियां मानते हो, तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। ऑनेस्ट लोग इम्परफेक्ट हो सकते हैं, पर वो रियल लगते हैं, और रियल हमेशा याद रहता है। आप आपकी पूरी जिंदगी में गलत काम करे, हमेशा झूठ बोले, किसी को धोखा दे, और बाद में कुछ दिखावे के लिए कुछ अच्छा काम भी कर दे, लेकिन लोग हमेशा आपकी सच्चाई को याद रखेंगे। एक और चीज, बाउंड्रीज समझो। हर किसी की कंफर्ट जोन अलग होती है। अगर कोई किसी टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, तो फोर्स मत करो। रिस्पेक्ट देयर स्पेस। लोग ऐसे इंसान को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें सेफ फील करवाता है। और जब तुम किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो, बिना किसी हिडन मोटिव के, तो तुम्हारा इमेज उनके माइंड में स्ट्रांग बन जाता है। वो तुम्हें नाइस नहीं, बल्कि ट्रस्टवर्दी मानने लगते हैं। याद रखो, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, बस कनेक्ट करो, और जो रियल है वही रहो। क्योंकि इम्प्रेस करने से लोग कुछ वक्त तक तुम्हें नोटिस करेंगे, लेकिन कनेक्ट करने से वो तुम्हें दिल से याद रखेंगे। और जब तुम हर किसी के साथ कनेक्शन बनाना सीख जाओगे, तब से हर कोई तुम्हें लाइक करना शुरू कर देगा। क्योंकि तुम सिर्फ दिखाने वाले नहीं, महसूस करवाने वाले इंसान बन जाओगे। लोग सिर्फ तुम्हें लाइक ही नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें मिस भी करने लगेंगे। जब तुम आसपास नहीं होंगे, वो खालीपन सा महसूस करेंगे। ये तब होता है जब तुम उनकी लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हो। मतलब, जब भी वो तुम्हारे साथ होते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ थोड़ी बेटर लग रही है। शायद तुम्हारी वाइब से, तुम्हारे वर्ड्स से, या बस तुम्हारे प्रेजेंस से। ऐसा तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा इंटेंशन साफ हो, किसी को इम्प्रेस नहीं, बल्कि अपलिफ्ट करना। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है, और जब तुम वो अच्छाई किसी में पहचान कर उसे बताओगे, तो वो तुम्हें दिल से लाइक करेगा। लोग उस जगह को याद रखते हैं जहां उन्हें अप्रिशिएटेड मिला हो। किसी से अपने आप को कंपैरिजन मत करो। कभी किसी को दूसरों से कंपेयर मत करो, जैसे तू तो उसके जैसा नहीं है, या वो तो तुझसे अच्छा करता है। ये बातें इंसान के अंदर डिस्टेंस पैदा करती हैं। इसके बजाय कहो, मुझे तेरा स्टाइल अलग लगता है, या तू चीजें अपने तरीके से करता है। इससे सामने वाला वैल्यूड महसूस करता है। और हाँ, जजमेंटल मत बनो। हर किसी के पीछे कोई रीजन होता है कि वो जैसा है वैसा क्यों है। अगर तुम जल्दी जज नहीं करते और बस सुनते हो, तो लोग तुम्हें ट्रस्टवर्दी मानते हैं। वो अपनी बातें शेयर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बंदा मुझे समझता है। फिर आता है कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर। कभी बहुत प्यारे, कभी बहुत रूड। ये चीज लोगों को कंफ्यूज करती है। लोग स्टेबिलिटी की तरफ खींचते हैं। अगर तुम काम, बैलेंस्ड और रिस्पेक्टफुल रहोगे, तो तुम्हारे साथ हर कोई कंफर्टेबल रहेगा। एक और चीज जो रेयरली कोई करता है, जब कोई कुछ अच्छा करता है, तो उसकी पब्लिकली तारीफ करो। लोग वो मोमेंट कभी नहीं भूलते। वो सोचते हैं, इसने मुझे सबके सामने अप्रिशिएट किया, ये दिल से अच्छा इंसान है। और वहीं से स्ट्रॉन्ग लाइकिंग शुरू होती है। कभी कभी बस एक लाइन, तू ठीक है ना, ये भी किसी के दिल में तुम्हारे लिए जगह बना देती है। क्योंकि दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। लोग तुम्हें लाइक करना शुरू करते हैं जब तुम उन्हें फील करवाते हो कि वो मैटर करते हैं।
सिर्फ वर्ड्स से नहीं, एक्शन से भी। जैसे किसी का बर्थडे याद रखना, किसी की छोटी सक्सेस सेलिब्रेट करना, या बस रैंडमली पूछ लेना आज दिन कैसा गया। ये छोटी चीजें ह्यूज इम्पैक्ट डालती हैं। अब जो चीज तुम्हें और अलग बनाएगी वो है इमोशनल मैच्योरिटी। मतलब हर बात पर रिएक्ट मत करो। कभी कभी बस स्माइल करके इग्नोर करना भी एक स्ट्रेंथ है। लोग ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जो हर सिचुएशन में पीस लाता है, केओस नहीं। देखो, सीक्रेट ये है कि तुम दूसरों को लाइक करवाने की कोशिश छोड़ दो। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा पर सच यही है। जब तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी एनर्जी अप्रूवल के पीछे भागती है और लोग उस एनर्जी को महसूस कर लेते हैं। लेकिन जब तुम अपने आप में कंफर्टेबल रहते हो, अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करते हो, तो वो नेचुरल कॉन्फिडेंस लोगों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। लोग उन लोगों को लाइक करते हैं जो ओन करते हैं अपने इम्परफेक्शंस को, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा, जो बस रियल रहते हैं। क्योंकि आज के टाइम में रियल लोग बहुत रेयर हैं। अगर आप वो इंसान बन जाओ जो दूसरों को समझता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, रिस्पेक्ट करता है और खुद के साथ जेन्युइनली हैप्पी है, तो क्या कोई तुम्हें लाइक नहीं करेगा? लोग तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं, तुम्हारे वर्ड्स से ज्यादा तुम्हारी वाइब्स को महसूस करते हैं। अगर तुम्हारी वाइब काम, कॉन्फिडेंट और काइंड है तो तुम ऑटोमेटिकली लाइकेबल बन जाते हो। और एक चीज याद रखना, हर कोई तुम्हें लाइक करे ये जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे, कुछ नहीं। लेकिन जो सही लोग होंगे वो तुम्हारी ऑनेस्टी और एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। तो फोकस करो उस 80% पर जो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, ना कि उस 20% पर जो कभी खुश नहीं होंगे। जब तुम ये माइंडसेट रखोगे, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, बस जेन्युइनली अच्छा इंसान बनना है, तो तुम देखोगे कि सब कुछ बदलने लगता है। लोग खुद तुम्हारे पास आने लगते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे साथ पीस और कंफर्ट फील होता है। और यही असली चार्म है, जब तुम्हारा प्रेजेंस किसी को बेटर फील करवाए, जब तुम्हारी स्माइल किसी का मूड बदल दे और जब तुम्हारे वर्ड्स किसी को इंस्पिरेशन दे जाएं, तब तुम वो इंसान बन जाते हो जिसे हर कोई लाइक नहीं बल्कि याद भी रखता है। चलो अब इमेजिन करो, एक दिन तुम भीड़ में चल रहे हो, लोग मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हारे साथ बातें करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने सिर्फ बाहर नहीं अंदर से ग्रो किया है। बात करते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन की, जो तुम्हें ऐसा इंसान बनाएगी जिसे हर कोई दिल से पसंद करेगा। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। हाँ, ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही रूट है सबका। अगर तुम अपने आप से खुश नहीं हो तो तुम दूसरों को भी खुश महसूस नहीं करवा सकते। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू समझना है। जब तुम अपने अंदर पीस महसूस करते हो तो वो पीस ऑटोमेटिकली दूसरों तक पहुंचती है। लोग नोटिस करते हैं जब कोई खुद से खुश होता है, क्योंकि उसके अंदर एक अलग ग्लो होता है, एक काम कॉन्फिडेंस जो बोलने से पहले ही दिखता है। और वही वाइब लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। अब दूसरी चीज, पेशेंस। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोचेगा, हर कोई तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं करेगा। अगर तुम हर चीज पर रिएक्ट करने लगो तो लोग तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर तुम शांत रहना सीख जाओ तो तुम वो इंसान बन जाओगे जिसके साथ हर कोई सेफ महसूस करता है। फिर आता है काइंडनेस का असली मीनिंग। काइंडनेस सिर्फ हेल्प करने से नहीं आती, वो एटीट्यूड से आती है। कैसे तुम किसी को ट्रीट करते हो, कैसे किसी की मिस्टेक पर रिएक्ट करते हो और कैसे किसी का पेन समझने की कोशिश करते हो। लोग कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें कैसे फील करवाया था। अगर तुमने किसी को जेन्युइनली कंफर्ट दिया तो वो तुम्हें दिल से लाइक करेगा, चाहे तुम सालों बाद मिलो। और ओवरथिंकिंग मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि सच बताऊं, ज्यादातर लोग अपने ही वर्ल्ड में बिजी हैं। वो तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना तुम इमेजिन करते हो। तो रिलैक्स करो, खुद बनो और अपनी नेचुरल एनर्जी को फ्लो करने दो। लोग ऑथेंटिसिटी को डिटेक्ट कर लेते हैं। फेक एक्ट कुछ समय तक चलेगा, पर रियल हार्ट हमेशा जीतता है। अब एक और डीप चीज, फॉरगिवनेस। अगर तुम पुराने ग्रजेस लेकर चल रहे हो तो वो तुम्हारे फेस और बिहेवियर दोनों में दिखता है। फॉरगिव करके आगे बढ़ना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब तुम फ्री हो जाते हो नेगेटिविटी से तो तुम्हारी वाइब और भी लाइट हो जाती है।
और लोग उस लाइटनेस को लाइक करते हैं क्योंकि वो खुद भी उससे कंफर्ट महसूस करते हैं। फिर आता है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन कुछ ऐसा सोचो जिसके लिए थैंकफुल हो। ये तुम्हारा एटीट्यूड बदल देगा और तुम्हारा प्रेजेंस भी। लोग ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो कंप्लेन नहीं करता बल्कि अप्रिशिएट करता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, लोग तुम्हें कॉपी करने लगेंगे, तुम्हारे टोन, तुम्हारे वर्ड्स, यहां तक कि तुम्हारे जेस्चर्स भी अडॉप्ट करने लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी कंटेजियस होती है। तुम्हारी प्रेजेंस सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती बल्कि उनकी लाइफ को बदलने लगती है। क्योंकि सच्चाई ये है, हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रगल से गुजर रहा है। किसी के अंदर लोनलीनेस है, किसी को समझे जाने की जरूरत है, तो किसी को बस एक जेन्युइन इंसान चाहिए जिससे वो खुलकर बात कर सके। और जब तुम वो बन जाते हो जो सुनता है, समझता है और बिना जज किए सपोर्ट करता है, तो लोग तुम्हारे साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं। वो तुम्हें सिर्फ लाइक नहीं करते बल्कि तुम्हें अपनी सेफ स्पेस मानने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत होती है, किसी को महसूस करवाना कि वो अकेला नहीं है। लोग तुम्हें याद रखते हैं उस फीलिंग के लिए जो तुमने उन्हें दी थी। वो वर्ड्स भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं, पर वो फीलिंग हमेशा याद रहती है। अगर तुमने किसी को जेन्युइनली अंडरस्टूड फील करवाया तो वो तुम्हें कभी नहीं भूल पाएगा। अब यहाँ एक सीक्रेट है, लोग हमेशा उस वाइब की तरफ खींचते हैं जो उन्हें बेटर बनाती है। तो अगर तुम्हारी एनर्जी अपलिफ्टिंग है, अगर तुम्हारे पास रहकर किसी को अपने अंदर इंप्रूवमेंट महसूस होता है, तो वो बार बार तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। तुम्हें चेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस ही मैग्नेट बन जाएगी। और ये सब तब पॉसिबल होता है जब तुम दिल से प्योर रहते हो, जब तुम्हारे एक्शंस में ऑनेस्टी हो, इंटेंशन साफ हो और तुम किसी से कुछ पाने के लिए नहीं, बस देने के लिए कनेक्ट करते हो। यही माइंडसेट लोगों को तुम्हारे आसपास सेफ फील करवाता है, क्योंकि आज की दुनिया में ट्रस्ट रेयर है और जो भी उसे जेन्युइन वाइब देता है वो लोगों के दिल में बस जाता है। अगर तुम्हारा नेचर ऐसा हो जाए कि कोई भी तुमसे बात करे और उसका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाए, तो क्या तुम्हें लाइक करने से कोई खुद को रोक पाएगा? वो तुम्हें फ्रेंड्स में प्रेफर करेगा, ऑफिस में रिस्पेक्ट देगा और पर्सनल लाइफ में एडमायर करेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज होंगी जो हर इंसान सीक्रेटली चाहता है, पीस, पॉजिटिविटी और प्योरिटी। जब तुम्हारा दिल साफ होता है तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारा वाइब सब बदल जाता है। तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा सोल खुद बोलने लगता है। अब यहाँ एक अल्टीमेट ट्रूथ है, जैसा तुम दूसरों के साथ फील करवाते हो वैसा ही तुम उनके दिल में जगह बनाते हो। अगर तुम दूसरों को स्पेशल फील करवाओगे तो तुम उनके लिए स्पेशल बन जाओगे। अगर तुम उन्हें रिस्पेक्ट दोगे तो वो तुम्हें ऑनर देंगे। अगर तुम उन्हें जेन्युइनली प्यार और केयर दिखाओगे तो वो तुम्हें दिल से लाइक करेंगे, न सिर्फ आज बल्कि हमेशा के लिए। सोचो, एक ऑफिस या कॉलेज में कोई लड़का रोज सबको गुड मॉर्निंग बोलता है, हंसते हुए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। वो किसी से एक्स्ट्रा बात नहीं करता, बस स्माइल देता है। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगते हैं कि जब भी वो आता है, एटमॉस्फेयर हल्का फील होता है, मूड अच्छा हो जाता है। अब किसी ने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, बस उसने जेन्युइन पॉजिटिव वाइब फैलाई और सब उसे लाइक करने लगे। या फिर सोचो, तुम बस या मेट्रो में सफर कर रहे हो, एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है और तुम उठकर अपनी सीट ऑफर कर देते हो। वो थैंक यू बोलते हैं, स्माइल करते हैं, बाकी लोग ये देख रहे होते हैं और उस मोमेंट में तुम उनके रिस्पेक्ट और लाइकिंग दोनों जीत लेते हो, क्योंकि तुमने कुछ दिखावे के लिए नहीं, दिल से किया। यही चीज रिश्तों में भी होती है। जैसे कोई दोस्त उदास है और बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन तुम बस पूछ लेते हो, तू ठीक है ना? वो एक सिंपल लाइन किसी के लिए हीलिंग बन जाती है। वो तुम्हें याद रखता है क्योंकि तुमने केयर की थी जब बाकी लोग चुप थे। ऐसी छोटी छोटी मोमेंट्स ही होती हैं जो लोगों के दिल में परमानेंट जगह बना देती हैं। मान लो किसी ने तुम्हारी गलती निकाल दी या कुछ हाश बोल दिया। अगर तुम रिएक्ट करने की जगह काल्मली मुस्कुराकर कहते हो, ठीक है, मैं समझ गया, तो वो इंसान खुद शर्मिंदा हो जाएगा और आगे से तुम्हारे साथ हमेशा रिस्पेक्टफुल रहेगा। लोग वो इंसान पसंद करते हैं जो हर सिचुएशन में डिग्निटी से बिहेव करे। जब कोई सक्सेस अचीव करता है तो बहुत लोग जेलसी दिखाते हैं या तुलना करने लगते हैं, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली बोलो, भाई प्राउड फील हो रहा है तेरे लिए,
तो वो तुम्हें दिल से लाइक करेगा, क्योंकि तुम उसकी खुशी में खुश हुए थे। और ये रेयर है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बड़े डायलॉग्स नहीं चाहिए, बस छोटे जेन्युइन जेस्चर्स चाहिए। एक स्माइल, एक कॉम्प्लीमेंट, एक थॉटफुल मैसेज, या बस उनकी बात ध्यान से सुनना। और अब सोचो, अगर तुम हर जगह ये छोटे जेस्चर्स कॉन्शियसली करने लगो, तो कुछ हफ्तों में ही लोग नोटिस करने लगेंगे कि इस बंदे में कुछ अलग वाइब है। तुम्हारा नाम सुनकर ही उनके दिमाग में पॉजिटिव इमेज बन जाएगी। कभी कभी लोग तुम्हें पसंद करने लगते हैं, बिना ये जाने कि क्यों, बस क्योंकि तुम्हारी एनर्जी प्योर होती है। और यही तुम्हारा असली चार्म है। तुम्हें लाउड या फेक बनने की जरूरत नहीं, बस काम रहो, काइंड रहो, कंसिस्टेंट रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हारे बारे में बोलेगा, पता नहीं क्यों, पर इस बंदे के अंदर कुछ बात है। हर बार इसके साथ बात करके अच्छा फील होता है। और वो मोमेंट ही तुम्हारी विक्ट्री होगी, क्योंकि अब तुम वो इंसान बन चुके हो जिसे हर कोई लाइक करता है, ना शो ऑफ से, ना स्टेटस से, बल्कि दिल की सच्चाई से। सपोज करो, एक दिन तुम एक कैफे में बैठे हो और वेटर थोड़ा देर से ऑर्डर लेकर आता है। अब तुम इरिटेशन दिखाने की बजाय बस मुस्कुराकर बोलते हो, कोई बात नहीं भाई, टेक योर टाइम। वो इंसान सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे रोज कंप्लेंट सुनने की आदत है, पर तुम्हारी एक लाइन से उसका मूड बदल जाता है। अब सोचो, उस कैफे में दोबारा जब तुम जाओगे, वो तुम्हें पहचान लेगा, रिस्पेक्ट से सर्व करेगा, क्योंकि तुमने उसके साथ डिफरेंट एनर्जी दिखाई थी। यही एनर्जी लोगों को तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट करती है। या फिर सोचो, तुम क्लासरूम में या ऑफिस मीटिंग में बैठे हो, कोई पर्सन बोल रहा है और बाकी लोग मोबाइल में लगे हैं, लेकिन तुम पूरी अटेंशन से सुन रहे हो, सिर हिला रहे हो, जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखा रहे हो। बाद में वो इंसान बाहर आकर बोलेगा, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, तुम सच में सुनते हो। और बस तुम्हारा कनेक्शन बन गया। लोग ऐसे इंसान को हमेशा याद रखते हैं जो उन्हें सुना हुआ महसूस करवाए। कभी कभी कोई दोस्त गलती करता है या तुम्हारे साथ रूड बिहेव करता है। ज्यादातर लोग उस वक्त ईगो में आकर दूर चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम काल्मली कहो, शायद उस वक्त तेरा मूड खराब था, कोई बात नहीं, तो वो दोस्त अंदर से पिघल जाता है, क्योंकि हर किसी को फॉरगिवनेस नहीं मिलती। ऐसी इमोशनल मैच्योरिटी ही तुम्हें दिल जीतने वाला इंसान बनाती है। मान लो, तुम ऑफिस में जूनियर या इंटर्न हो, कोई सीनियर बहुत स्ट्रिक्ट है, बाकी लोग उसके पीछे बैड कमेंट्स करते हैं, लेकिन तुम सिर्फ इतना कहते हो, हाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट है पर नॉलेज बहुत है। वो बात शायद उसके कान तक पहुंचे, और बस तुम्हारे लिए उसकी नजरों में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। लोग उस इंसान को लाइक करते हैं जो हर किसी के लिए फेयर और रिस्पेक्टफुल रहता है। अब सोचो, अगर तुम हर जगह ऐसे छोटे पॉजिटिव एक्शंस करोगे, तो एक पैटर्न बन जाएगा। लोग तुम्हारा नेम सुनते ही स्माइल करने लगेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में तुमसे जुड़ी हर याद अच्छी होगी। और एक दिन जब कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा, तो लोग बोलेंगे, वो इंसान बहुत अच्छा है यार, रियल है, काम है, दिल से अच्छा है। तो दोस्तों, अब तुम्हें पता चल गया है कि हर कोई तुम्हें लाइक क्यों करेगा। क्या तुम रेडी हो अपनी एनर्जी को इतना प्योर और रियल बनाने के लिए कि लोग तुम्हारे आसपास रहना पसंद करें? क्योंकि असली मैजिक तब होता है जब तुम दूसरों को इम्प्रेस नहीं, बल्कि इंस्पायर करते हो। तो आज से ही शुरुआत करो, एक स्माइल से, एक सच्चे कॉम्प्लीमेंट से, या किसी को बिना रीजन हेल्प करने से, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें तुम्हें अनफॉरगेटेबल बनाती हैं। अगर तुम इस बात से अग्री हो, तो कमेंट में लिखो, आई विल बिकम अ जेन्युइन पर्सन, ताकि तुम्हारा माइंड आज से ही ये जर्नी शुरू कर दे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।